अपनी जीवन से कहे हुए शब्द को खुद ही गलत साबित कर देते हैं। यस, और पिछले 14 सालों में कुछ नहीं हुआ है, यही हुआ है। पिछले 14 साल 6 महीने में यही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपनी जुबान की, अपनी जिह्वा की कदर करी है, इसलिए आज ये दिन देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूं ऊपर वाले ने क्यों चुना है, कोई करवा रहा होता है, चुना होता है कि मेरा मैसेज है ये सदी और इस सदी में ऐसा कुछ होने वाला है, और इसके लिए कुछ कुछ लोगों को चुना गया, जिसमें से आप सभी लोग और एक मैं हूं। इसलिए तो कहते हैं जब मैं कुछ न था, जब था तो नजर पड़ी उस परवरदिगार की, और इस नाचीज को माटी से सोना बना दिया। सिर्फ इतनी बात है डियर फ्रेंड। आज कहते हैं कि मंजिल की तरफ निकाला गया एक कदम भी मंजिल को छू रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूं जो चल पड़ा, जो निकल पड़ा, वो पहुंच गया। जो निकल पड़ा, जो चल पड़ा, वो पहुंच गया। उसका पहुंचना तय है, क्योंकि उसने शुरुआत कर दी है, पहला कदम निकाल चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना कदम निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। इस माहौल को देखकर, हाँ किस चीज के लिए निकालना है अभी हम बताकर जाएंगे, क्यों निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है, टोटली 100% मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री क्या है, ये प्रोफेशन क्या है, इसमें करियर कैसे बनता है, पैसे क्यों आते हैं, पैसे क्यों लगाते हैं, क्यों लगाने चाहिए, और इसमें कोई स्कैम तो नहीं है। समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? ये टोटल चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो क्या आप रेडी हैं? एक्साइटेड हैं? कहते हैं लाइफ में एक हाँ में और एक ना में बड़ा अंतर हो जाता है। यस सर, यस। अधिकांश लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरे हाथों से मोहित के हाथ में अपना आईफोन दिया, जस्ट हम बाहर ही थे। यस सर। और मैंने बताया कि आपको सिर्फ, और तुरंत एक बात मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्लिक की, और मैंने कहा कि एक उंगली करने मात्र से मोबाइल का कैमरा ऑन हो जा रहा है, लोगों के दिमाग ऑन नहीं हो पा रहा है। क्या बात है। एक उंगली करने मात्र से यहां इतने सारे लोग उंगली कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जाग रहे। एक उंगली करने मात्र से मतलब मोबाइल कितना स्मार्ट है कि वो ऑन हो जाता है, बंदा ऑन नहीं होता। माइंड लॉक करके बैठा रहता है। क्या करके बैठा रहता है? माइंड पर टेंशन नहीं लीजिए, 2 मिनट में बस में कर लूंगा, 2 मिनट में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक तांत्रिक कहता है। मीटिंग मैं गारंटी करता हूं आप बेहतर से बेहतरीन कमा कर जाने वाले हैं। आपने आज तक बहुत सी क्लासेस, बहुत से लेक्चर अटेंड किए होंगे। मैं डेफिनेटली और श्योरली ये कह सकता हूं कि आज का सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन सेशन होगा। मेरी गारंटी है, मेरे 14 साल 6 महीनों की तपस्या की गारंटी है। 2 मिनट, जितने बाहर वाले वो भी अंदर हो जाए प्लीज। हैप्पी वेलकम सर इन हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल में ही अपना वेलकम रखें आप, बाकी सब चीजें बाद में हो जाएगी। सही है? नहीं तो सारी रामायण पढ़ दी गई और बाद में पता चला राम की सीता कौन। वो तो बहन थी। सही है कि नहीं है? तो एक तांत्रिक ऐसा कहता था कि 2 मिनट में बस में कर लूंगा किसी को। मैं नहीं कहता, ऐसा तांत्रिक कहता था। मेरी किसी भी बात का मतलब पहले नहीं निकालिएगा जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हो जाती। मैं कहां से कहां जा रहा हूं ये आपको देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, राइट? और मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जमाने के साथ चलूंगा। कुछ शब्द चुभेंगे लेकिन चुभने चाहिए। अंडरस्टैंड?
सही है कि नहीं है? बिना सुई के चुभे वैक्सीनेशन नहीं होता। यस सर। सही है नहीं है? तो कुछ चीजों का चुभना बड़ा लाइफ में जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? आई होप आई बेटर अंडरस्टैंड। यस सर। चीजों को समझने वाली बात इतनी कि तांत्रिक कहता था कि मैं 2 मिनट में सबको वश में कर दूंगा। उस तांत्रिक के सामने एक बड़े से शेर को लाया गया जो बड़ा खुखार था, 84 जी। यस सर। बड़ा ही खुखार था। जब उस शेर को लाया गया 2 मिनट में वो उसके पैरों में गिर पड़ा और प्रणाम करने लगा। फिर और एक शेर को लाया गया, बड़ा खूंखार था, उसने भी घुटने टेक दिए। फिर एक रीछ एक भालू को लाया गया, उसने भी घुटने टेक दिए। फिर एक भयंकर बड़े से विशाल शेर को लाया गया। तांत्रिक ने जैसे ही अपनी चीजें पढ़नी शुरू करी, तांत्रिक ने जैसे ही अपनी चीजों को बताना शुरू किया, उस शेर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। वो तांत्रिक लहू लुहान हो चुका था। वो तांत्रिक लहू लुहान हो चुका था। जैसे तैसे बचाव दल ने उसको बचाया और लेकर गए। तांत्रिक कहने लगा सारी बातें सही है, लेकिन मेरी इतने सालों की विद्या का क्या हुआ? मैंने ऐसा जो किया ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने इतनी सिद्धियां हासिल करी ये चीजें, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? बचाव दल का सदस्य कहता है बाबा जी बात ऐसी है। बोले तंत्रों का असर होगा कहां से? शेर बहरा जो था। शेर क्या था? शेर क्या था? शेर क्या था? यहाँ कोई ऐसा तो नहीं बैठा है? सच में? तो मैं एक्चुअल जा रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। यस सर। अंडरस्टैंड? यस। शेर बहरा तो नहीं है, और चलो कान के बहरे तो राहुल जी एक बार ठीक है। यस सर। धर्मराज जी, हार्ले जी सर। नीलेश सर, लेकिन कभी कभी दिमाग के बहरों से पाला पड़ जाता है। सही बात है। और कान के बहरे तो एक बार झेले जाते, लेकिन दिमाग के बहरे, दिमाग के बहरों से पति परेशान, पति से पत्नी परेशान, दिमाग के बहरे बच्चों से माँ परेशान, बाप परेशान, दोस्त परेशान। बोले इसको समझाओ आम, ये कहता है इंग्लिश। इसको बोलो खाना, ये कहता है सोना। आया ना? इसको संस्कारों की बातें करो तो फिर ये कहेगा कि ठीक है, हम कुछ करेंगे ही नहीं। आया ना? तो दिमाग के बहरे आदमियों को समझाना बड़ा मुश्किल है। यस। तो यहाँ कोई दिमाग का बहरा तो नहीं बैठा है? कान का बहरा तो नहीं बैठा है? कई दफे ऐसे आपके साथ में होगा कि आप घर से निकलते होंगे और आपको लगता होगा अरे यार मैंने लॉक किया कि नहीं किया, याद ही नहीं आ रहा। डेफिनेटली ऐसा सबके साथ हुआ होगा। हाथ खड़ा करेंगे किस किस के साथ ऐसे होता है कि सर हाँ कई बार हो चुका है कि ध्यान ही नहीं आता। जो नहीं कर रहे हैं हाथ खड़ा कर लिया करो। मैं आपके हैंड्स लेकर नहीं जाऊंगा, मैं सेफ हैंड्स, मेरे अच्छे हाथ मेरे हाथों में हैं, ऊपर वाले ने मुझे दे रखे हैं, राइट? मैं आपके हाथ लेकर जाने वाला यस। क्या मैं आपका डेफिनेटली आने वाले 50-60 मिनट के लिए हो चुका हूं? क्या आप मेरे हो चुके हैं? यस। सच में? यस। तो रिस्पॉन्स कहते हैं गिव रिस्पॉन्स टेक रिस्पॉन्स। अगर ये हो तो मीटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आज के दिन को हम बेहतर बना सकते हैं साथ में मिलकर। अंडरस्टैंड? कई दफे आपके साथ में ऐसा होता होगा कि आप लॉक करते होंगे और आपको याद ही नहीं रहता होगा कि मैंने लॉक किया कि नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उस समय आपके हाथ कुछ और कर रहे होते, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और आंखों के सामने कोई और पिक्चर चल रही होती है। यस सर। अंडरस्टैंड? कई दफा ऐसे ही होता है, हम जहां बैठे होते हैं वहां बैठे ही नहीं होते। हम जहां होते हैं वहां होते ही नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है। आप क्या यहीं बैठे हुए हैं? यस सर। 100% यस सर। यहीं पर है? यस सर। तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके लिए, फाइनली ये सब कुछ आपके लिए है। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी में एक हाँ और एक ना यस सर का बड़ा गहरा असर पड़ता है। यस सर। एक हाँ और एक ना। किसी को लगता होगा कई दफा हाँ भी लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं और ना भी बिना सोचे समझे कर देते हैं। यस सर। एक ना पूरे जीवन का इतिहास बदल के रख देती है और एक ना पूरे जीवन का इतिहास बदल के रख देती है। जिंदगी कुछ आस में और कुछ कास में कटने लगती है।
Yes, sir. काश हाँ कर दिया होता तो। आज से 14 साल 6 महीने पहले मेरी जिंदगी आप जहां देख रहे हैं, इसलिए आज यहां पर है क्योंकि मैंने आज से 14 साल 6 महीने पहले हाँ किया। Yes, sir. और जिन्होंने ना कर दी, कोई खेत में है, कोई पेट्रोल पंप पे है, कोई किसी कंपनी में है, कोई किसी जॉब में है, और किसी का आज तक रोजगार सेट नहीं हो पाया है। अगर आपको लगता है एक हाँ, मैं सच कह रहा हूं, एक ना करने से पहले डर होना चाहिए। अगर कोई सही चीज है तो ना करने से पहले डरो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ना और हाँ यही डिसाइड करते हैं आपकी जिंदगी कहां होगी। मैंने आज से 14 साल 6 महीने पहले अगर ना कर दी होती तो आज एक अच्छा नौकर ही होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे मुंह उठाकर आ गया, कई दफे ऐसे लोग सोचते हैं कुछ था ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आई वाज ए जॉब पर्सन, जॉब करता था, टेक्नीशियन था, एमएनसी में था, कैंपस क्वालिफाई बन रहा हूं। कैंपस निकाला यार, अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलकर इंदौर से एजुकेशन की, दिल्ली से ट्रेनिंग की। बॉन्ड था मेरा 84 जी, 5 ईयर का। मैंने जॉब छोड़ने के लिए पैसे भरे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर बॉन्ड जानते होंगे आप तो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। यस, Yes, sir. मेरा ट्रेनिंग में भी सैलरी था। मतलब इस इंडस्ट्री में आने के लिए लोग कहते हैं कि क्या सर है पैसा, मैं आने के लिए पैसा लगाए, पैसा भर के आया हूं। मेरा पीएफ कटा, सैलरीज गई, अंडरस्टैंड। उस दौर में मैंने 18 से 20 हजार की जॉब और 30 हजार का प्रमोशन छोड़ा है 2012। जिस समय हमारे मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षा कर्मी की 5,000 रुपए पेमेंट हुआ करती थी। मेरे बड़े भाई साहब की सेंट्रल गवर्नमेंट में 17,500 रुपए की पेमेंट दी। अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, मतलब आज के लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं। हेलो। और मैंने क्या डिसाइड किया, कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है। कहते हैं हिम्मत है ये मर्दा तो मदद है खुदा। Yes, sir. फिर मर्द होया मर्दानी है। अंडरस्टैंड? फिर मर्द होया। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि श्रृंगार करने से अच्छी संघर्ष करती हुई नारी अच्छी होती है। Yes, sir. आया ना? कुछ को राजकुमार के आने का इंतजार होता है और कुछ को अपने पैरों पे खड़ी होकर राजकुमारी बनने का सपना Yes, होता है। sir. दोनों लड़कियों में अंतर होता है, दोनों लड़कियों में अंतर। अंडरस्टैंड? ओके चैंपियंस, मैंने किस ओर मुंह किया, इस विजय कुमार अहमद ने किस ओर मुंह किया, मैंने क्यों मुंह किया, जानना चाहते हैं आप? सच में जानना चाहते हैं? मैंने मुंह जो किया, आप लोग भी करना चाहते हैं लाइफ में। आप एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, चाहते हैं? करियर बनाने के लिए आदमी करियर बनाता है, किस चीज के लिए? पैसों के लिए। क्या चाहिए? मनी। Yes, money. और नेक्स्ट, इस पैसे से उसे क्या चाहिए? ड्रीम्स। Yes. क्या चाहिए? ये पैसे सपने पूरे करने के लिए कमाता है इंसान। आप कुछ भी करें, यही कहीं कि बेटे ने घर का कोना ठीक कर दिया, भला ऐसा कर दिया, अभी गाड़ी लाया है, छोटे भाई को पढ़ा दिया, बहन की शादी कर दिया, बड़ी बहन के लिए दिया है, माँ बाप के लिए किया है, माँ के लिए किया है। यही पर्पस है आपका। लास्टली इसी पर्पस को कंप्लीट करना है, सपनों को पूरा करना है और करियर बनाना। इसी को कहते हैं करियर। करियर मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, करियर मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। क्या आज भारत में एम्प्लॉयमेंट है? रोजगार है? तो क्या है? कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। मानते हैं आप? कीचड़ का कारण भी जल और कीचड़ का निवारण भी।
तो बेरोजगारी का कारण भी रोजगार है और रोजगार का कारण भी रोजगार ही। रोजगार मिल जाएगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी ना सॉल्व। वो कहीं से भी मिले, आपको क्या है, आप पैसे कमाएंगे, वही एम्प्लॉयमेंट होगा, वहीं से ड्रीम्स पूरे होंगे। सही है कि नहीं है? मनी, मैं कई बार पैसों की बात करता हूं, मैं बिल्कुल मुद्दे के ऊपर चल रहा हूं, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होती ना आदमी कर नहीं पाता। मैंने क्लैरिटी की वजह से किया है। मुझे बचपन से ही पैसे कमाने का शौक था। क्यों? क्योंकि जन्म अभाव में हुआ। मैं नॉन एजुकेटेड गार्जियंस का बच्चा हूं। ये बात अलग है कि आज मेरी फैमिली पठंता फैमिली है। मेरे घर में कंपटीशन करने वाले पीएससी यूपीएससी तक करते हैं। मैंने बोरियों से किताबें पढ़ी। 2009 महात्मा गांधी चित्रकूट यूनिवर्सिटी से सिर्फ इसलिए रोता हुआ आया क्योंकि मेरे पास में 38,000 रुपए पेमेंट शीट भरने के लिए नहीं थी। जेएनटीयू के कैंपस से बड़े भाई साहब पढ़े हुए, भाभी टीचिंग करती है, वाइफ ग्रेजुएट है, फैमिली आज अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन एक समय घर में कभी पढ़ाने वाला भी नहीं था। राइट? समझ रहे हैं आप? आपका तो दिमाग ही खोल जाए। मेरे यहाँ ऐसा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नौकरी छोड़ के 5वीं गवर्नमेंट नौकरी मिली। तो मेरा पहले से ही था, नौकरी नौकरी मेरे को मत कर। सही है क्या नहीं है? जॉब मतलब बोझ। आया ना? आई बात जॉब पर्सन, मैं सब करके आया हूँ। 5th क्लास में पिताजी के साथ तराजू उठाया हूँ, बोरे उठाया हूँ, मेहनत की है। पैसा, इसलिए मैं पैसे को मानता हूँ क्योंकि जिसका बचपन संघर्षों में और मुसीबतों में बीता हो उसको सपनों से मोहब्बत पूरी हो जाती है। मुझे भी हो गई। राइट? मुझे भी सपनों से मोहब्बत थी, मुझे भी अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, माता पिताओं के लिए कुछ करना था। देखिए, मेरा एक ही व्यू है, मेरा एक ही मानना है। मेरे ड्रीम्स में एक ड्रीम था, है, अब तो मैं कंप्लीट भी कर चुका हूं कि मैं एक नॉन एजुकेटेड और गरीब माता पिता के यहाँ जन्म लिया, जो मेरे हाथों में नहीं था, लेकिन मेरे होते हुए मेरे माता पिता अमीर बनकर इस दुनिया से जाएंगे, ये मेरी गारंटी थी मेरे हाथ में। और क्या क्या मैं कर चुका हूं उस पर भी बातें होगी। जैसे धर्मराज जी ने बड़ा बढ़िया कहा, भैया बताना भी जरूरी है, पता भी चलना चाहिए। सही है कि नहीं है? नहीं तो फिर कहेंगे सब बात सही है, लेकिन हिंदी का शुद्ध शब्द है, दुनिया ये पूछने लगती है सब बात सही सर, उखाड़ा क्या ये बताओ। यस, हाँ, कभी कभी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड है, हिंदी का शुद्ध शब्द है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उखाड़ा क्या ये बताओ, इतने साल से कर रहे हो, सही या नहीं है? हाँ, नहीं तो फिर बोलने लगते हैं चपरासी ने भी किया, वो भी पता है, आपने कुछ क्यों नहीं किया। राइट? तो चैंपियंस यही ड्रीम था। सबसे बड़ी बात है, मनी बड़े कमाल की चीज है, पैसा बड़े कमाल की चीज है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ। आप भी मानते हैं? पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ। अरे बावलो, ऐसा कहने के लिए भी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए। भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं है। भगवान की पूजा भी बिना पैसे की नहीं थी। सुई से लेके एरोप्लेन तक सब चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। इसलिए कहता हूँ कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं जिंदगी में, कुछ सपनों को पूरा करना पड़ता है, वो पैसों से आते हैं, वो करियर से आता है, वो एम्प्लॉयमेंट से आता है। मैं आपके मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यस, आप यही चाहते हैं ना? यस। देखिए, आप कहेंगे मैं ठीक ठाक गाना भी गा लेता हूँ, वो भी कर लूंगा। मैं कभी डांस क्लास नहीं गया, लेकिन ठीक ठाक नाच भी लेता हूँ, मैं वो भी कर लूंगा। यस सर। मैं खाना भी अच्छा बना लेता हूँ, अगर कोई अच्छी अगर महिला होगी तो हाथ पकड़ पाएगी, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगी। सही बात है। तो मैं वो भी अच्छा काम, हाँ बिल्कुल, मैं वो भी काम अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है? मैं 2-4 शहरों सारी डायलॉग भी अच्छे से मार दूंगा। इसमें आपका होगा क्या?
आप किसके लिए आए? करियर के लिए, एम्प्लॉयमेंट। आप जेनजीज है, आप करियर चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप सपने पूरे करना चाहते हैं, आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर चाहते हैं, एक अच्छे सीनियर चाहते हैं, एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं, एक अच्छा एमडी चाहते हैं, एक लीगली ऑनेस्टली काम करने वाला यूथ चाहते हैं, और वही आज मैं आपको देने के लिए आया हूं। ही मैं आपसे करने आया हूं। और ये ड्रीम्स कहते हैं कि कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं। कौन करता है सब? मैं फिर कहता हूं, ये जिद्दी लोगों का काम है, जिद्दी लोगों का काम नहीं है। यस सर। जिनके अंदर कुछ भरा है, जो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। देखो, इंसान बनकर तो सभी पैदा होते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कोई इंसान है? आप कहोगे कि सर मतलब आप कैसी बातें कर रहे हो, डीएनए चेक करा लो। सही है कि नहीं है? यस सर। इंसान क्या जन्म लेने से आदमी इंसान नहीं होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा ही है। जानवर होने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ जानवर क्या जन्म लेना काफी? आप जानवर हो गए। यस सर। लेकिन इंसान के यहाँ जन्म लेने के बाद साबित करना पड़ता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने बनाए करियर से। ये साबित करना पड़ता है कि इंसान का बच्चा है, वो कुछ करके गया है, कुछ करने के लिए आया है। यस। तब इंसान कभी भी जानवर को ये नहीं कहा जाता कि तो इंसान से भी गया बीता है, लेकिन इंसान को जरूर कहा जाता है कि साला एक जानवर से भी गया बीता है। यस अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। भाई फिर भी तो शर्म नहीं आती। कई दफे माता पिता तक कह देते कि तुमसे अच्छा तो बांझ होते। यस सर बोलते हैं। मैं तो कहता हूं क्षण भर में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यस नहीं मतलब बुजदिली का काम है, पर फिर भी मैं इस स्टेज से कह रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने जन्म दिया अगर वो कहे कि तुमसे अच्छा तो बे औलाद होते। हेलो, यस सही है कि नहीं है? यस तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए? ऐसे वर्ड है या नहीं है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। वो सिर्फ इसीलिए कि जो वो चाह रहे थे या कम ज्यादा होता उससे कोई नहीं। माँ बाप इतना अंतर नहीं रखते, और आप सही तो रही है। इसलिए कहता हूं कि लाइफ में कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं। इंसान होकर इंसान कैसे होते हो दिखाने पड़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस है, कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ नियम है, उस पे खरा उतरना पड़ता है। आप कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते, है या ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, मैं शुरुआत से ही लोगों से सवाल करते आ रहा हूं, और खासकर लोगों के ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। यस, और ये लोग इस बात को भी करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि गधा फ्लाइट से गया? नो सर। ऐसा नहीं सुना। क्यों? बकरी ने आज शॉपिंग करी, साड़ी वाड़ी खरीदी 3-4। हाँ? पक्का ऐसा नहीं सुना? सांड एसी ट्रेन में गया, फर्स्ट क्लास। लोमड़ी का खानदान रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी मना रहा है। ऐसा? भैंसे की शादी है, ज्वेलरी लेकर आया, पत्नी के लिए जयमाला आई है। ऐसा नहीं सुना? सच में नहीं सुना? क्यों नहीं सुना उनके बारे में? कौन है? कौन है? तो ये सारे काम किसके होते हैं? इंसान। किसके? और किसके नहीं होते? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए आपका कहां लेवल है। तो तालियां बजाते तो एक साथ हाथ गरम कर लो, अच्छे से बजा लो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। हम न्यूट्रिशन बाद में देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पहले सही कर देते हैं। वेलनेस वाले हैं ना, फिर भी लोग हमें समझ नहीं पाते। हम बताएंगे धीरे धीरे से। आज आपका 14 साल 6 महीने वाले से आज सामना हुआ है। अपनी एजुकेशन, अपनी नौकरी, अपनी जॉब दांव पे लगा कर आया हूँ। यस, मुंह उठा कर नहीं आया हूँ। इस इंडस्ट्री में अच्छे खासों को, टेढ़े ताड़ों को, तिरछे वर्चों को ठीक करने और गलत लोगों को जवाब देने आया हूँ कि बैठ और इधर बात कर भाई मेरे। आया ना? डबल करने वाले, टिबल करने वाले, पैसे वाले, मनी रोटेशन वाले, फर्जी वाले, कंपनी वाले
बहुत मिले होंगे और डंके की चोट पे 14 साल 6 महीने से इंडिया में गरजने वाले बहुत कम मिले होंगे, हम मिले होंगे। सही है नहीं है? आज कुछ भी मलाल रखकर नहीं जाने दूंगा। जैसे कि मैंने कहा कुछ कर्ज होते हैं। यस सर। माँ के दूध का कर्ज होता है, पिता का खून बह रहा उसका कर्ज होता है, वो जो समाज, वो जो पड़ोस, वो जो मोहल्ला जिसने हमें खिलाया है, बड़ा किया है, पाला है, कुछ उसके कर्ज होते हैं। जाने से पहले तो कुछ करके जाना बहुत जरूरी है। वो जो धर्म कहते हैं कि शिक्षा से आप सब कुछ पा सकते हैं, नौकरी जॉब, लेकिन धर्म से संस्कार पाते हैं, बहन बेटी के बीच का अंतर पाते हैं, माँ के बीच का अंतर पाते हैं, समाज के बीच का अंतर पाते हैं, पिता बड़े छोटे के बीच का अंतर पाते हैं। ये धर्म से होता है। अंडरस्टैंड? कुछ उसके कर्ज चुकाने हैं, कुछ उसके काम आना है, और इवन इस समाज के काम आना है इंसान होने के नाते। क्यों? क्योंकि ये समाज फिर एक उपकार हम पे करने वाला है। इस पंच तत्व के से मिले हुए शरीर को मृत्यु के बाद उसी पंच तत्व में मिलाने का काम ये समाज ही करने वाला है। इसलिए समाज के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं और उन कर्जों के लिए किसी एक जगह प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ता है सर, कुछ करना पड़ता है। कि मैंने जन्म ले लिया, सब कुछ कर लिया, उखाड़ के लिया तूने जन्म लेके, तेरे पास है क्या तेरे जन्म से? हाँ या ना? उसे लगता है कि क्या है, मैं तो आ गया हूं, कोई तेरे पे एहसान ही एहसान है। तेरा रूप, तेरा रंग, तेरी बॉडी जो है वो माँ बाप के डीएनए से मिली है, पाला उन्होंने है, एजुकेशन किसी और से मिली, धर्म किसी और से मिला, भोजन इस धरती से मिला, सब कुछ रोशनी आकाश से मिली, हवाएं मिली। तेरा क्या है? इतना सब कुछ लेने के बाद साला कुछ देना नहीं जानता। क्या आदमी है, क्या इंसान है तू? सही बात है। लानत है तुझ पे। इंसान पैदा तो हुआ है लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि अब तुझे करना क्या चाहिए। आदमी को पता होना चाहिए कि मेरा फर्ज क्या बनता है। यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। चैंपियंस, ये जो करियर है, ये जो ड्रीम्स है, ये जो पैसे हैं, ये सब कुछ है। हेलो, इन सबको चुनने के लिए मैंने चूज किया MYL को। यस सर। किसको? MYL ऑर्गेनिक्स, ऑनेस्ट एंड ट्रू ऑर्गेनाइजेशन, यस सर। जो बड़े लीगली काम करती है। बिल्कुल सर। 70 प्लस इसके पास प्रोडक्ट है, विद GST भी लोगों को प्रोडक्ट देती है। कैसे करती है मैं सब बताऊंगा। लोगों को जो पे आउट देती है, इसके रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं आगे इस पे बात करूंगा, कुछ भी मलाल नहीं रहेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड विद GST बिल, पक्का बिल, पक्के बिल की बात कर रहा हूं मैं, यस सर। मतलब देश के साथ। ओके? यस सर। अगर मैं MYL की बात करूं तो इसकी अपनी रिसर्च टीम है। अगर मैं MYL की बात करूं तो इसका अपना हर प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है, इसके हर प्रोडक्ट की अपनी एक लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट है। साथ ही ये ISO, FSSAI, WHO, GMP, HACCP है ना, आयुष GMP, सब कुछ जगह से प्रमाणित है। ये किसी बाबू का स्टैंप नहीं है। बाबू भी आजकल नहीं बोलता भैया मेरा सील सिग्नेचर फंस जाएगा। ये जगह से प्रमाणित प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड? यस सर। साथ ही MYL जो लोगों को पैसा देती है, टोटल व्हाइट कॉलर इनकम देती है। यस सर। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को पैसा आ रहा है हाथ खड़े करेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी को पैसा आ रहा है, Yes, आपने sir. पैसा कमाया। यस, तो मेरा कहना है जो पैसा आता है वो आपकी KYC होके आता है, आपका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर। मतलब जितने भी पैसे आते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में आते हैं। यस। मतलब पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता रहता है कि MYL से आपके पास कितने पैसे आए हैं। यस सर। टोटल व्हाइट इनकम, मेरे पास कितने आए, इनके पास कितने आए, टोटल व्हाइट इनकम, व्हाइट कॉलर इनकम। अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए मैंने इसको चूज किया। और इस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें MYL काम करती है। यस सर। यस। अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अभी अभी व्यापार मेला हुआ है। यस सर। जाइए सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया है। 3600 करोड़ का टैक्स इन ईयर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलर ने पे किया है। हमारे जैसे लोगों ने पे किया है, इनके जैसे लोगों ने पे किया है। यस सर। समझ रहे हैं आप?
डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, 50% महिलाएं हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन है इंडिया के अंदर। डायरेक्ट सेलर जंतर मंतर पे जाके नहीं बैठते। सही बात है सर। कौन इतना टेंशन झेले, पेपर लीक हो गया, वो हो गया, 2 लाख में साला पढ़ाई किसी और ने किया, कोई और बन गया। जब मेरे साथ फर्जीवाड़ा होना ही है तो मैं काहे को अपनी जिंदगी का फर्जीवाड़ा करवाऊं रे? साला जब तक तुम्हारा कानून बनेगा, जब तक तुम लोग सुधरोगे, तब तक तो मेरी आधी जवानी और मेरे माँ बाप ही शायद निकल गए। तो तुम लोगों के फर्जीवाड़े के चक्कर में मैं मेरे जिंदगी का कबाड़ा कर लूं और मेरे माँ बाप तकलीफ में मरे। सही है कि नहीं है? यस। मैं साला दूसरा रास्ता निकालूंगा, जो सही है उसको पकड़ूंगा, गलत नहीं करूंगा। Yes, sir. एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते गलत नहीं करेंगे। चोरी चकारी नहीं करूंगा, ड्रग अफीम नहीं बेचूंगा, कट्टा नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ मार्कर और पेन उठाऊंगा, लोगों तक जाऊंगा। मार्कर और पेन उठाऊंगा, लोगों तक जाऊंगा, स्वास्थ्य को उठाऊंगा, Yes, sir. स्वास्थ्य को उठाऊंगा, यस, Yes, sir. लोगों को जगाऊंगा, खुद भी कमाऊंगा और लोगों को भी कमाऊंगा। यस सही है नहीं है? यस Yes or no? Yes, sir. और मैंने इसलिए इस इंडस्ट्री को चूज किया। चैंपियंस एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसी आपकी चॉइस होगी वैसा ही आप चूज करेंगे। Yes, sir. मैंने चूज क्यों किया? बिकॉज आई एम अ ड्रीमर। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था 84 जी। यस सर। मैं सपनों से भरी जिंदगी चाहता था। हेलो, Yes, sir. मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी भी एक हसीन जिंदगी की तरह हो, इसलिए मैंने चूज कर लिया। ऐसा क्यों? मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पुट आउट कर रहा हूं। एक होटल है, आप रेस्टोरेंट में गए, ढेर सारा मेन्यू है, वहां पे 50-70 तरीके की डिश है, लेकिन आप वही उठाएंगे जो आपको पसंद है। Yes, sir. जैसी आपकी चॉइस होगी आप वैसा चूज करेंगे और वही आपके टेबल पर होगा। यस सर। आज मेरे टेबल पर मेरी खुशियां, मेरे सपने, अच्छा प्लेटफॉर्म, 6 डिजिट की इनकम और सब कुछ है मोहित। उसके पीछे की वजह है प्राची, हरले, यस नीलेश जी, उसके पीछे की वजह है क्योंकि मैंने गल्ले के बिजनेस को भी छोड़ा जो पिताजी के साथ कर रहा था। Yes, sir. मैंने जॉब को भी छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा। मैंने चूज क्या किया? MLM को, MYL को, डायरेक्ट सेलिंग। मेरी चॉइस। Yes, sir. कभी भी लाइफ में ना ही लक मैटर करता है और ना ही हार्ड वर्क, मेहनत मैटर करती है। सबसे पहले मैटर करता है आप चूज क्या करते हैं, आपकी चॉइस कैसी है। Yes. आप जैसा चूज करेंगे वैसा आपके टेबल पर होगा। यस समझना, मेरी बात को पकड़ना जरा एक बार। अगर मेरा अच्छा लक है और मेरी अच्छी मेहनत है, नौकरी में होता तो उसके हिसाब से कामयाबी मिलती, सही है सर। गल्ले के बिजनेस में होता तो मेरा भाग्य और मेरी मेहनत वैसा काम करती है। यस मजदूर होता तो मेरा लक और मेरी मेहनत मजदूरी में काम करती। ऑटो ड्राइवर होता तो मेरा लक और मेरी मेहनत उस तरीके से काम करती। जैसे खाने के लिए बहुत से मेन्यू हैं, वैसे करियर बनाने के लिए बहुत से मेन्यू हैं। आपका हार्ड वर्क और आपका लक वैसा ही काम करता है जैसे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो करियर में। यस आज मेरा लक, मेरी मेहनत इसलिए ऐसे काम कर रही है क्योंकि मैंने करियर के मेन्यू में से डायरेक्ट सेलिंग को निकाला। Yes, sir. समझ रहे हैं? 21वीं सदी की क्रांति, 21वीं सदी का रोजगार, नया प्रोफेशन, नई लाइफ, नई जिंदगी, नया ओरा और आज का ट्रेंडिंग है रे बाबा, ट्रेंडिंग है ये। यस सर। यस है ना? यस जिसे मैं 14 साल 6 महीने से कर रहा हूं। सही है नहीं है? यस यस? समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश करिए। मैंने इसीलिए इसे चूज किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी एक डेस्टिनेशन थी। हेलो, डेस्टिनेशन समझ रहे हैं आप? चूज योर डेस्टिनेशन। Yes, sir. अधिकांश लोगों को डेस्टिनेशन कहां जाना है पता नहीं। जब मैं कई दफे सवाल करता हूं लोगों से, आपको कहां जाना है, उनको पता ही नहीं होता। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, आने वाले 10 साल बाद आप कहां पाते हैं अपने आप को, क्या आपको पता है? क्या आप सिर्फ इसलिए उठ रहे क्योंकि कल भी उठे थे? आप सिर्फ इसलिए ही जाग रहे कि कल भी जागे थे?
क्या इससे कुछ होगा? अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करिए, अपने डेस्टिनेशन पे काम करिए। अगर आप अपनी डेस्टिनेशन पे काम नहीं करेंगे, मैं एक सवाल करता हूं आपसे बड़े शॉर्ट मैसेज पे। आप यहां से निकले, आपने टैक्सी ली Yes, sir. और उसे कहा, टैक्सी वाला बोलेगा भाई साहब बहन जी कहां जाना है? आपने कहा अरे जहां ले चलना है ले चलिए, बस टेक चलिए। क्या कहेगा? किस मूर्ख और किस पागल से नाता पड़ गया है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे जहां लेना है वहां चलिए, बस तेज चलिए। चौरासे जी धर्मराज जी, लाइफ में तेज चलना ही जरूरी नहीं है, एक सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। Yes. और हम सबके पास एक डायरेक्शन, अंडरस्टैंड? एक डायरेक्शन पे जाना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए सक्सेसफुल हूं, मेरे पास एक डायरेक्शन है, मेरा एक विजन है, मुझे मेरी डेस्टिनेशन पता है कि मैं इस काम को करता हूं तो आने वाले 5 से 10 सालों में मैं अपने आप को कहां देखूंगा। हेलो, समझ रहे हैं आप? तो डियर फ्रेंड्स, अपनी डेस्टिनेशन चूज करिए। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं डेस्टिनेशन चूज करिए, इसलिए सही जगह जाइए, इसलिए इन चीजों का पता करें। उसके पीछे की वजह है, जब तक आप कोई नया काम नहीं करेंगे, आप भेड़ चाल चलते रहेंगे, आप तब तक नई डेस्टिनेशन को, नए गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे घूमते फिरते ही जिंदगी निकल जाएगी। जैसे आप टैक्सी वाले को कहेंगे कि भाई बस लेके चल, जहां लेके चलना है चल। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही चल रही है, जहां लेके चलना है चल। कुछ पता है अभी तक कहां जाना है, क्या प्रोफेशन है, कहां खड़े होना है? मैं फिर कहता हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार फिर दोबारा से कह रहा हूं, सोचने पे आपको कह रहा हूं। सोचिए थोड़ा सा, सोचिए थोड़ा सा। अगर और भागना है, और भागना है तो दौड़ लगाइए, और कुछ पाना है तो यहां ठहर जाइए। अगर कुछ पाना है तो यहां ठहर जाइए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यस। कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे कि अपने डेस्टिनेशन को पकड़िए और क्यों ठहर जाइए। याद रखिएगा, जो कुछ नया करते हैं, भेड़ चाल के पीछे नहीं जाते हैं, कामयाब होने के लिए काम करते हैं। 1896 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस में आधुनिक जगत के खेलों का आयोजन किया गया। 100 मीटर की रेस जैसे आयोजित होती थी, वैसे वो उसी दिन भी आयोजित हो रही थी। पहले लोग लाइन से एक साथ खड़े होते थे और गन फायर होने का वेट करते थे नीलेश जी, और सभी दौड़ लगाते थे, एक साइड से खड़े रहते। लेकिन 21 वर्षीय अमेरिका का थॉमस बर्ट नाम का एक एथलीट था। वो नई सोच रखता था, वो जानता था जो जमाना कर रहा है मैं वैसा ही करूंगा तो मुझे वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अगर जमाने से अलग करूंगा। आपने देखा होगा, चाहे हुसैन बोल्ट हो, चाहे मिल्खा सिंह जी हो, कोई भी दौड़ता है तो कुछ इस तरीके की पोजीशन लेता है दौड़ने के लिए। इसे कहते हैं क्राउच स्टार्ट। इससे पहले इसे कोई नहीं जानता था। उस दिन एथेंस में थॉमस बर्ट इसी तरीके से झुका, लोग हंसने लगे, अरे क्या पागल आदमी है, ऐसे कोई करता है क्या, आज तक किसी ने नहीं किया, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट मिलने वाले नहीं है, ऐसा ब्ला ब्ला ढेर सारी बातें होने लगी। लेकिन जैसे गन फायर हुई, सारे लोगों ने दौड़ना शुरू किया। वो जब तक दौड़ते, खुद को संभालते, रफ्तार पकड़ते, उस एक कोच से थॉमस को वो एनर्जी मिली, वो स्टार्ट मिला कि जैसे कमान में से तीर निकलता है, इतनी रफ्तार से वो भागा। एक गजब का एक्सीलरेटर, एक गजब की उसको एनर्जी मिली। जब तक दूसरे अपना बैलेंस बनाते, ये उनसे बहुत आगे निकल चुका था और विद इन 10 सेकेंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करके फिनिशिंग लाइन के पार था। कहां था? फिनिशिंग लाइन के पास। फिनिशिंग लाइन के। और दोस्तों, उस दिन दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही थी, जो कह रही थी ऐसे इससे आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा किसी ने नहीं किया, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ब्ला 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 ढेर सारी बातें कर रहे थे। अब वो उसका गुणगान गा रहे थे। आज
उसका पोज परमानेंट पोज हो चुका है। हर दौड़ने वाला वैसे ही दौड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में कोई ऐसा काम करिए, जिंदगी में कोई ऐसा नाम करिए कि दुनिया आपको कॉपी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज कौन नहीं चाहता हार्ले के जैसा एंकरिंग करना? आज कौन नहीं चाहता नीलेश सर के जैसा 1,60,000 63,000 कमाना? आज कौन नहीं चाहता धर्मराज के जैसा पैसे कमाना, 35 लाख रुपए छापना? आज राहुल चौरासे जैसा, प्राची जी जैसा प्लान करना कौन नहीं चाहता? इनके जैसा कौन नहीं बोलना चाहता? विनायक सर के जैसा कौन आगे नहीं आना चाहता, दहाड़ना नहीं चाहता? इन्होंने वो काम किया है कि अब दुनिया इनको कॉपी करना चाहती है। इनको दुनिया कॉपी करना चाहती है। दुनिया इनको कॉपी करना समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको कॉपी करना चाहे। हेलो, दुनिया आपको कॉपी करना, दुनिया कभी कॉपी करती जब करने के लिए निकलते, लेकिन जब भी कुछ करने की बारी आती है आप क्या तय करते हैं? सर करना तो चाहते हैं सर, लेकिन कुछ सोचना है। क्या करना है? सोचना है। सबसे ज्यादा इंसान सोचने में दिमाग लगाता है। क्या सोच लेंगे आप? मैंने बिना सोचे किया हो। No, sir. जब आप इतना अच्छा सोच सकती हो अपनी जिंदगी के लिए बेटा, मैं कितना सोचता होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा नहीं सोच सकता मेरे लिए? एक बार आप मेरी तरफ देखो और सोचो कि जब हमको इतना ही अच्छा सोचना आता है तो ये कितना अच्छा अच्छा सोचता होगा अपने लिए। आया ना? जब मैं इतना अच्छा सोचने वाला आदमी गलत जगह करियर कैसे लगाऊंगा, गलत जगह काम कैसे करूंगा? इतना तो बिलीव करना चाहिए ना। हाँ या ना? सही है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? कुछ सोचना है, थोड़ा सा सोचते हैं, पता कर लेते हैं कोई रिस्क तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसा वैसा तो नहीं डूब जाएगा, सही जगह तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्या है मैं थोड़ा सोच लूं, अभी मैं रेडी नहीं 100%। सोचो मत ज्यादा, बस शुरू करो। 100% कभी कुछ रेडी नहीं होता। Yes, sir. आप अगर सोचते हैं कि मेरे हाथ में पूरा रोड मैप आ जाए, 100% पता चल जाए, फिर मैं कर लूं। विराट कोहली को 100% पता था क्रिकेटर बनने के बाद कहां पहुंचूंगा, किंग बन जाऊंगा? किसी बिजनेसमैन को पता था? जियो वाले को पता था? क्या किसी कामयाब आदमी को पता था? क्या किसी नेता को पता था? क्या इन लोगों को पता था कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे? डे वन में कभी किसी को क्लैरिटी नहीं होती सर। ये जो सोचना है 100% रेडी हो जाऊं, पूरा रोड में भाग में हूं, टोटली फालतू की बात और मिथ है। एक स्टूडेंट को इतनी पढ़ाई करने के बाद तक पता नहीं होता कि कहां जाएगा, बस वो प्रयास करते रहता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 100% रेडी जैसा कभी कुछ होता, 100% तैयारी जैसा होता कुछ। आप करते चलते और आगे चले जाते हैं। मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, आप जब बाइक से नाइट में निकलते हैं, कार से निकलते हैं, तो पूरा 500 किलोमीटर तक दिखता है आपको? No, sir. नहीं, आपको दिखता होगा, आप पहले सोचते होंगे। पहले मेरे को पूरा 500 किलोमीटर तक का दिखना चाहिए तो मैं यहाँ से निकलूंगा। चील की निगाह। क्या होता है आपके साथ? आधा 1 किलोमीटर का दिखता है, आप बढ़ते चले जाते हैं और 100 300 500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं पहले पूरा दिख जाए, जैसे 5 साल 10 साल पहले पूरा देख लूं, पूरा सोच लूं। पूरा सोचने जैसा, पूरा देखने जैसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि डे वन में मैं जहां हूं वहां कितने लोग हैं और इस इंडस्ट्री में काम करके कौन कहां पे बात खत्म, बाकी सब प्रोसेस है। यस।